बुलेटिन में हर रोज हम आपको एक विधानसभा सीट के चुनावी गुणागणित को समझाते हैं और इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे कैमूर जिले के विधानसभा सीटों की। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार का ये कैमूर जिला हरी भरी सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार के कैमूर में कश्मीर जैसी सुंदरता नजर आती है, जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बिहार का कैमूर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। कैमूर में 4 विधानसभा की सीटें हैं और सीट दर सीट हम आपको वहां के चुनावी गणित को समझाते हैं। ये 4 विधानसभा सीटें हैं रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर। सबसे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीते और मोहनिया सुरक्षित सीट से आरजेडी की संगीता देवी ने चुनाव जीता। भभुआ से आरजेडी के भरत बिंद जीते और चैनपुर से बीएसपी के मोहम्मद जमा खान ने बाजी मार ली। लेकिन साल 2020 से 2025 तक स्थितियां काफी ज्यादा बदल गई और अब रामगढ़ की सीट बीजेपी के पास है, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी के अशोक सिंह चुनाव जीते। मोहनिया से आरजेडी के टिकट पर जीती संगीता देवी अब बीजेपी में हैं, तो भभुआ से आरजेडी के टिकट पर जीते भरत बिंद भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यही नहीं, चैनपुर सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते मोहम्मद जमा खान अब जेडीयू में हैं और नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। यानी आज की तारीख में कैमूर जिले की चारों ही सीटें इस वक्त एनडीए के खाते में हैं, एनडीए के पास है। पार्टी वाइज अगर सीटों की बात की जाए तो फिलहाल कैमूर की 3 सीटें बीजेपी के पास है और 1 सीट जेडीयू के पास है। अब बात रामगढ़ विधानसभा सीट की कर लेते हैं। रामगढ़ में अब तक 19 दफा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें साल 2009 और 2024 के हुए 2 उपचुनाव भी शामिल हैं। और अब तक हुए 19 चुनाव में 6 बार आरजेडी को जीत मिली है और 4 बार कांग्रेस जीती है। 3 बार समाजवादी नाम वाली पार्टियों को जीत मिली और 2 बार बीजेपी, 2 बार जनता दल का उम्मीदवार यहां से जीत कर आया है। 1 बार जनता पार्टी और 1 बार लोक दल को यहां से जीत मिली है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट से आरजेडी के सुधाकर सिंह ने महज 189 वोट से बीएसपी के अंबिका सिंह को हरा दिया। वहीं 2024 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आरजेडी से ये सीट भी छीन ली। बीजेपी के अशोक सिंह ने 1362 वोटों से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह को हरा दिया। आइए अब रामगढ़ सीट की चुनावी चाल समझ लेते हैं। समाजवादी विचारधारा की ओर झुकाव इस सीट पर रहा है। 13 बार समाजवादी विचारधारा की पार्टियों के नेता यहां से जीत कर आए। गरीबी और जातिगत विभाजन यहां पर पुराना मुद्दा रहा है। बीएसपी जीत नहीं पाई, लेकिन इलाके में पकड़ काफी ज्यादा रही है। 2020 में आरजेडी के सुधाकर सिंह महज 189 वोट से जीते और 2024 में आरजेडी उम्मीदवार अजीत कुमार सिंह 25,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। अजीत कुमार सिंह बिहार आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। और चलिए अब हम बात करते हैं मोहनिया सीट की, जो एससी विधानसभा सीट है। मोहनिया सीट पर लगभग 17 दफा चुनाव हो चुके हैं और इन 17 चुनाव में 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। 2 बार प्रजा समाज पार्टी को जीत मिली और 2 बार बीएसपी का उम्मीदवार जीता है। 2 बार जेडीयू, 2 बार बीजेपी और 2 बार आरजेडी का उम्मीदवार चुनाव जीत कर आया है। 1 बार जनता पार्टी और 1 बार जनता दल को यहां से जीत मिली है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर संगीता देवी ने बीजेपी के निरंजन राम को 11,100 वोट के अंतर से हराया। वहीं मोहनिया सीट की अगर चुनावी चाल को हम समझें तो शुरुआती दौर में कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से जीत कर आए। पिछले दशक से बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है और 2020 में आरजेडी ने बीजेपी को गजब का झटका दिया। 2024 में मौजूदा विधायक बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी एक बार फिर खुद को मजबूत कर रही है। अब बात चैनपुर विधानसभा सीट की भी कर लेते हैं। चैनपुर विधानसभा सीट पर भी 17 बार चुनाव हो चुके हैं। 2020 में बीएसपी के टिकट पर मोहम्मद जमा खान ने बीजेपी के ब्रिज किशोर बिंद को 24,294 वोटों से हरा दिया। वहीं चैनपुर सीट की चुनावी चाल अगर हम समझें तो कभी किसी एक पार्टी का वर्चस्व इस सीट पर नहीं रहा।
वामपंथी और जेडीयू को कभी जीत नहीं मिली। पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी की लोकप्रियता का प्रभाव देखने को मिला। लालमुनि चौबे ने 4 बार जीत दर्ज की। महाबली सिंह 4 बार यहां से विधायक रहे। बीजेपी के ब्रिज किशोर बिंद 3 बार जीते और 2020 में बीएसपी के जमा खान को जीत मिली है। जमा खान अब जेडीयू में चले गए हैं। चैनपुर सीट पर बीजेपी जेडीयू दोनों की दावेदारी है। बीजेपी यहां से 6 दफा चुनाव जीती है और जेडीयू के जमा खान यहां से विधायक हैं। कोई बागी मैदान में उतरा तो परेशानी शायद बढ़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं भभुआ विधानसभा सीट की। भभुआ विधानसभा सीट पर 18 दफा चुनाव हुए और इन 18 चुनाव में कांग्रेस को 6 दफा जीत मिली है। बीजेपी 3 बार और 3 बार राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई 2 बार, बीएसपी 1 बार, जनता पार्टी 1 बार और एलजेपी को 1 बार जीत मिली। साल 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो आरजेडी के भरत बिंद ने बीजेपी की रिंकी रानी पांडे को 10,045 वोटों से हरा दिया। भभुआ सीट की चुनावी चाल अगर हम समझेंगे तो भभुआ को ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। कोयरी कुर्मी जातियों के रूप में पिछड़ी जातियों की बड़ी संख्या यहां पर है। ब्राह्मण कायस्थ ऊंची जातियों की आबादी दूसरे नंबर पर है। अनुसूचित जातियों की आबादी लगभग 22% से ज्यादा है। 2020 में आरजेडी ने इस सीट पर बीजेपी को हराया और 2024 में भरत बिंद आरजेडी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। तो देखिए, कैमूर विधानसभा क्षेत्र की हमने पूरी जानकारी आपको दी है कि कैसे कैसे अलग अलग सीटें और अलग अलग सीटों पर किन किन पार्टियों ने कब कब जीत हासिल की और कितने वोटों से किसने किसे हराया और कहां पर किस